इसमें आपका देखते हैं, एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ आपके उसके कार्य दिए गए हैं। ये आपके सामाजिक आंदोलनों से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही काफी ये मेंस में भी काम आता है, आपके जीएस में भी हमेशा आते रहते हैं और बहुत ही अच्छा है। हमेशा क्वेश्चन आते थे वो सरल आते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से कठिन बना दिए हैं। तो इसके जो आपके एक तरफ डी के कर्वे है, जेईए मैथुन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, बीएम मालावारी है। दूसरी तरफ उनके कार्य है, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। दूसरे सचिव विंडो रीमैरिज एसोसिएशन। तीसरा है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ। और चौथा है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। अगर हम लोग इसको हल करें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के अध्यक्ष प्रधानाचार्य थे, प्राचार्य थे। तो सी का चौथा मिलाएंगे तब भी नहीं मिला, क्योंकि ए सी दोनों में आपका सीसी है। ठीक है, फिर उसके बाद बीएम मालावारी के बारे में बात करते हैं। बीएम मालावारी किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। तो फिर हम लोग मिलाते हैं, फिर भी नहीं मिला, क्योंकि बीएम मालावारी दो जगह सीसी है। मतलब आपका ए, पहले तो ए में ए और सी में अभी भी लड़ रहा है, 4-3 दोनों में वही है। अब आते हैं डी के कार्वे और जेएम मैथ्यूज का। तो डी के कार्वे कौन है? कन्या महाविद्यालय की स्थापना किए थे कलकत्ता में। और जेडीयू डी के कार्वे, जेडीयू मैथ्यूज सचिव हुए थे, सचिव विंडो रीमैरिज के थे शायद सचिव, हाँ ये थे। तो ये हो जाएगा शायद, हमें लग रहा है कि नहीं, 2-1 डी के कार्वे जो होगा सचिव थे, कार्वे सचिव, हाँ डी के कार्वे सचिव थे। और ये जो थे कलकत्ता, बेंचू ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किया था। तो ये आपका आंसर ए आ जाएगा इसका। बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। कार्वे सचिव थे विंडो रीमैरिज के, और बेंचू कलकत्ता कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। बेंचू ने स्थापना किया था, पैसा ज्यादा था, बनाए थे, ये बेंचू बनाए थे और कार्वे काम किए थे सचिव बन के। ठीक है, तो अब ठीक है, ये देखते हैं, स्थापना किए थे, बेंचू बनाए थे और कार्वे काम किए थे। तो आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, सत्य शोधक समाज। ये आपका ज्योतिबा बाई फुले ने इसका, एम जी रनाडे वो है, राजा राम मोहन राय, ताराबाई शिंदे और ज्योतिबा बाई फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा बाई फुले। तो आपको पता होना चाहिए ज्योतिबा बाई फुले का आज जन्मशती भी है या जन्म जयंती भी है। ज्योतिबा बाई फुले का समाज में जो योगदान है वो बहुमूल्य है। ज्योतिबा बाई फुले ने न केवल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया, न केवल वो अच्छे पति थे, बल्कि हर चीज में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। उनके सत्य समाज की स्थापना भी किया था, वंचितों के लिए काम करते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हुए हैं। और इनको बाद में अंतिम, इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने वो जो कि एक दलित समाज से थे, तो उनको ऊपर कीचड़ पड़ा। एक कहानी बताते हैं कि ज्योतिबा बाई फुले की जो वो थी, पत्नी थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो जाती थी तो उनको ऊपर लोग कीचड़ फेंक देते थे। तो उनसे कहते थे कि हाँ अपने कीचड़ फेंक दिया। तो वो कहते थे, उन्होंने अपने पत्नी को जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा कि ठीक है वो कीचड़ फेंक देते, उन्होंने कुछ बोला नहीं। कहा आप एक काम करो, 2 साड़ी लेके जाया करो, 2 साड़ी लेके जाओ, जो एक साड़ी जो पहन कर जब कीचड़ फेंक दे, तो वहां जब स्कूल में पहुंचो तो फिर साफ साड़ी को निकाल कर पहन कर बच्चों को पढ़ाकर जब आने लगे तो फिर जो साफ साड़ी उसको अपने थैली में रख लो, फिर गंदी साड़ी पहन के आओ, जाके वो लोग कीचड़ फेंके तो फिर चले आओ। इसी प्रकार एक और उनका कथन है कि ज्योतिबा फुले की जो वो वाइफ थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। अब सोचिए कि उनके जो ससुर जी ने उनको एक एडवाइस दिया कि क्यों नहीं आप मेरी बच्ची से तो तुमको बच्चे होंगे नहीं, एक काम क्यों नहीं करते कि तुम दूसरी शादी कर लो, अपने लिए कोई दूसरी पत्नी क्यों नहीं ढूंढते हो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप, हो सकता है कमी मेरे में भी हो, जरूरी नहीं कि महिलाओं में ही कमी हो सकता है कमी मेरे में ही हो। तो एक काम करिए कि आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति क्यों नहीं ढूंढते हैं। ये बात सुना, आज जब एक महिला को अगर नहीं होता, बच्चे अगर नहीं जन्म होते, तो एक समाज जो होता है हमेशा महिलाओं को ही दोष ठहराता है। वहां उस समय करीब 1827 में जन्मे ज्योतिबा बाई फुले का इतनी बड़ी सोच जो होती है, वो एक समाज को दिशा देने वाला होता है। इसी प्रकार जैसे हम लोग सीएसआर जैसे कहते हैं, ज्योतिबा फुले बहुत बहुत मतलब एक रिचेस्ट पर्सन थे, बहुत पैसा था इनके पास।
ऐसा नहीं था कि वंचित वर्ग में थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत पैसे थे। काफी महाराष्ट्र में उनका जो टनल वनल बनाया गया है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा उस समय बनाए गए थे। काफी पैसे थे, इनकी एक कंपनी चलती थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चलती थी। तो अभी जो सीएसआर का मामला है, जो सीएसआर का मामला है, तो सीएसआर में क्या था कि अभी सीएसआर में 4% है कि आप सीएसआर का 4% देते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले उस समय क्या करते थे, 5% पूरी कंपनी का जितना वो आपका वो होता था, प्रॉफिट होता था, उसका वो 4-5% अपने जो वहां पर वर्कर्स जो काम हम करते थे उनके लिए रखते थे, और 95% वो सामाजिक कार्य में करते थे। सोचिए 95% वो सामाजिक काम, ये बहुत बड़ा योगदान है। अब हम लोग अपने अपने प्रश्न पर जाते हैं, चलते हैं। ये बहुत बात हो गई काफी देर तक, क्योंकि आज मैं थोड़ा देख कर भी आया हूँ, तो ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उसको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार पर छापा, दूसरा है। तीसरा है आपका बार्लिंग में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। फिर उसके बाद चौथा है केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुआ था, गदर पार्टी, जिसमें लाला हरदयाल सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। सोहन सिंह बाकना, लाला हरदयाल सिंह ने स्थापना किया था अमेरिका में। और बार्लिंग में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुआ था। और आपको पता होना चाहिए केंद्रीय असेंबली पर बम कांड जो हुआ था 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और वाट के सदस्य ने फेंका था, जिसके जिन्हें गिरफ्तार किया गया था बम कांड के लिए, लेकिन उनको जो फांसी सजा दिया गया, जहां क्वेश्चन आते हैं कि फांसी सजा किसके लिए दिया गया था, तो ये केंद्रीय असेंबली में बम कांड के लिए उनको नहीं दिया गया था। इन्होंने इसका एक नाम रखा था बहरों को सुनाने के लिए ये बम कांड किया था। फिर चौथा जो आपका हो गया चिटगांव सत्या शस्त्रागार पर छापा 18 अप्रैल 1930 पे हुआ था। चिटगांव पर आपको पता होना चाहिए दादा ने आपका वो वहां पर हुआ था, कल्पना चावला और काफी महिलाएं उनके साथ थी। तो 1930 में 30 के में हुआ था ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1342। तो इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद हाँ ये देखिए हिंदुस्तान समाजवादी प्रयत्न संघ की स्थापना कौन थे, तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट है तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया ज्योतिबा फुले के बारे में, इतना बताने का एक क्वेश्चन और आया। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, हमने पहले ही बताया कि जात विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, क्योंकि वंचित वर्ग से थे। वंचित वर्ग का होने का मतलब ये नहीं कि वो जात विरोधी ही हो, वंचित वर्ग से होने का मतलब था उन्होंने उसको सहा था। तो उन्होंने ये एक सामाजिक आंदोलन के रूप में उस समय उन्होंने आवाज उठाई थी, और आज उनकी ही देन है कि आज महिलाएं अंतरिक्ष में, भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं। उन्होंने एक कॉलेज की भी, एक पहली जो शिक्षा के लिए एक उन्होंने स्कूल भी खोले, कॉलेज भी खोला था। तो ज्योतिबा फुले का योगदान महिलाओं की शिक्षा में भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। इस पर काफी बात हो चुका है, इस पर ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो आप कहेंगे सर ज्यादा टाइम ले लेते हैं, पकाते ज्यादा है। तो देखते हैं। तो अगले प्रश्न में जाते हैं। जलियांवाला वाला हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, कुछ प्रश्न जो होते हैं आयोग जानबूझ के सरल देता है ताकि बच्चे कर ले, वो भी बच्चे कर ले जो बेचारे इतनी दूर से आए हुए हैं, तो उनको लॉलीपॉप भी चाहिए होता है कि भाई अब ऐसा ना हो कि लड़का को प्रश्न अवगत नहीं करे, तो कहेगा या देखिए ऐसा प्रश्न बनाते हैं तो वही प्रश्न हो जाए। चक्कर करना है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा सरल क्वेश्चन भी बना देते हैं कि ठीक है वनडे वाले भी खुश रहो, जाके अगली बार तुम भी पैसा दो आयोग को, सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन पैसा देते रहो। बाकी इसका जो आंसर होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। आप लोगों को पता है नाइटहुड की उपाधि उन्होंने लौटा दिया था। और अगर यहीं पर एक प्रश्न आता है शंकर नायर ने क्या किया था, ये आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शंकर नायर ने क्या किया था, उन्होंने भी कुछ किया था। गांधी ने क्या किया था, थोड़ा अगर होगा तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और बाकी अब ज्योग्राफी के प्रश्न